अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। मैं खुशी मोहम्मद नून, आपका नया मैथमेटिक्स टीचर। क्योंकि आज जो मेरे पास मालूमात हैं, मेरे मालूमात के हिसाब से आप आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हो, यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसके इंट्रोडक्शन आपने पहले ले ली है और इसकी एक्सरसाइज 4.1 भी आपने कंप्लीट की है। तो हम यानी अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने असल में ये पढ़ा होगा। इसमें असल में हमारा मकसद ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटल कैसे की जाती है डिफरेंट कंडीशंस की बुनियादों पर, डिफरेंट कंडीशंस पर। लाइक आपने जो पहले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा वो ये था कि जब कि आपके पास चार साइड्स दिए गए हों और एक डायगोनल दी गई हो, तो आप एक यूनिक टाइप ऑफ क्वाड्रेटल यानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वो पहले एक्सरसाइज के हवाले था। और जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें कौन सा कंसेप्ट हमें क्लियर करना है, कौन सा कंसेप्ट हमें सीखना है, वो ये है हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटल इन विच 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। पहला जो कंसेप्ट था उसमें थे 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। इसकी बुनियाद पे आपने पहले एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्ट ऑफ क्वाड्रेटल सीखी थी। और जो ये वाला जो जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें क्या है, उसमें आपको ये एक कंसेप्ट ये है कि आपको जब कोई क्वाड्रेटल बनानी होगी, अगर उसमें आपको 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स होंगे, तो आप उस किस्म की क्वाड्रेटल को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेंगे और एग्जांपल को डिस्कस करके इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटल है, लाइक वी हैव क्वाड्रेटल पी यू आर ई, प्योर। ठीक है, मेरे पास कोई क्वाड्रेटल है पी यू आर ई, इन विच इसमें मुझे यानी पी यू जो है वो फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर के बराबर है, यू आर जो है वो फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर के बराबर है, आर ई जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, और पी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर, और ई आर और यू ई जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मेरे पास इस तरह की कोई क्वाड्रेटल है जिसमें क्या है 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए गए हैं, इस तरह की क्वाड्रेटल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन आपको करनी होगी तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले उसके लिए एक रफ स्केच ड्रा करेंगे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि हम इस के लिए क्या करेंगे, पहले एक रफ स्केच ड्रा करेंगे। कैसे, हम एक रफ स्केच जनरली एक रफ स्केच ड्रा करेंगे किसके लिए, क्वाड्रेटल पी यू आर ई के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, पी यू जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, यू आर जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है, और क्या है आर ई जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, और क्या है पी आर 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और यू ई जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। जब आप यानी इसके लिए जब 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए गए हों, इसके लिए आप क्या करोगे, रफ स्केच ड्रा करोगे। तो आप जब उस फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या देखने में मिलेगा, ये कि आपको पहले ही मालूम है कि जब हम किसी क्वाड्रेटल में कोई डायगोनल ड्रा करते हैं, तो वो जो क्वाड्रेटल है वो दैट डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स बन जाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे डायगोनल्स है ई यू, ये भी इस क्वाड्रेटल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। और अगर ये हम देखेंगे पी आर डायगोनल, ये भी इस क्वाड्रेटल को 2 हिस्सों में या 2 ट्रायंगलों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम यानी रियल कंस्ट्रक्शन जो इसकी होगी वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस फिगर को ऑब्जर्व करके हम
एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि कम से कम हमारे पास 3 मेजरमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर 3 मेजरमेंट से कम होंगे तो हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम ये लेंगे पी आर या ट्रायंगल पी आर ई को ले लेंगे, अगर हमें असल में इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा, क्या हम इसको कर पाएंगे? मेरे पास क्या है, पी आर जो है वो कितनी है, पी आर 5 सेंटीमीटर और आर ई है 4 सेंटीमीटर। तो जो तीसरा साइड जो मेरे पास होना चाहिए तभी मैं इस ट्रायंगल को बना पाता, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। पीई का वैल्यू हमारे पास है, इसकी जो इसका जो मेजरमेंट है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्वाड्रेटल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब 3 साइड दिए गए होंगे, कहीं ना कहीं कोई एक ट्रायंगल या 2 ट्रायंगल्स होंगे इसमें जहां पे तीनों साइड दिए गए होंगे, तो हमें उसको देखना, पहले उसको देखना है। ठीक है, अगर हम जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल पी यू आर को देखेंगे, यहाँ पे क्या है, पी यू भी दिया गया है, इसका दूसरा साइड आर यू भी दिया गया है, और इसका तीसरा साइड पी आर भी दिया गया है। तो ये वाली जो ट्रायंगल है हम आसानी से बना पाएंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है, वो बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको कोई खास जो साइड है वो आपको चूज नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आप कोई खास साइड चूज करोगे, यानी आप पी यू को भी बेस बना सकते हो, और आर यू को भी बेस बना सकते हो, और पी आर को भी बेस बना सकते हो। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम अपनी आसाइश के लिए सिंपली क्या करते हैं, कोई डायगोनल चूज करते हैं, कोई कॉमन डायगोनल, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये कॉमन है ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, और ये कॉमन है नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो हम अपनी आसाइश के लिए क्या करते हैं, डायगोनल को चूज करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, ड्रा पी आर, ये जो कोई एक डायगोनल ड्रा करेंगे जिसके और 2 साइड्स भी दिए गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट पी आर। ठीक है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे दोनों साइड्स दिए गए हैं तो हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें तीसरे एक पॉइंट की जरूरत है, वो कौन सा है, पॉइंट यू। तो यू पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लोकेट पॉइंट यू। ठीक है, हमें क्या करना होगा, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यू जो है वो आर से 3 सेंटीमीटर दूर है, और यू ही जो पॉइंट है वो पी से 6 सेंटीमीटर दूर है। तो हम क्या करेंगे, हम पी और आर को सेंटर बनाएंगे। ठीक है, जब पी को सेंटर बनाएंगे तो रेडियस कितनी लेंगे, 6 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, तो एक आर खींचेंगे नीचे की तरफ से, और जब आर को सेंटर ले लेंगे तो उस वक्त कितनी रेडियस होगी, 3 सेंटीमीटर। तो नीचे की तरफ एक और आर खींचेंगे जो पिछले आर को क्या करेगा, कट करेगा। अगर हम पी को सेंटर ले लेंगे 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस लेंगे, और नीचे की तरफ एक आर खींचेंगे, और सिमिलरली जब आर को सेंटर लेंगे उस वक्त क्या करेंगे, उसकी रेडियस जो होगी वो 3 सेंटीमीटर, यानी अपना कंपास जो है हम उसको 3 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो यहाँ पे अपने कंपास की नीडल रखेंगे, और यहाँ पे हम एक आर्क ड्रा करेंगे। ये पहली वाली जो आर्क है उसको कट करेंगे। जहां पे ये दो आर्क आपस में कट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट यू होगा। ठीक है, तो फिर सिंपली हम क्या करेंगे, पी यू को ज्वाइन करेंगे और आर यू को ज्वाइन करेंगे, यानी पी यू इज 6 सेंटीमीटर एंड आर यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हो गया अब तक, यहां तक आ गया समझ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या करना है, ये इस क्वाड्रेटल का यानी इसका हाफ तो कंस्ट्रक्ट हो गया, लेकिन अब इसका और हाफ क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। वो कौन सा है, वो ऊपर वाला है। ठीक है, ऊपर वाले हाफ के लिए हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई को लोकेट करना है। पॉइंट ई को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 ऐसी आर के होनी चाहिए जो आपस में काटेंगे और ये पॉइंट ई लोकेट हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं पीई की डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, अगर आर ई की डिस्टेंस हमें मालूम है तो हम एक आर्क खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि हमने पी और आर को नीचे क्या सेंटर बनाया और 2 आर के ड्रा की और यानी यू को लोकेट किया, ई को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, आर यानी आर ई भी होना चाहिए था और पीई भी, क्योंकि पी हमारे पास नहीं किया। अब हम क्या करेंगे,
अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट जरूर बनता है, कैसे? इस यू की वजह से, यानी ये जो डायगोनल, दूसरी डायगोनल हमारे पास है ई यू, ठीक है। ई यू की वजह से हम यानी ये जो पॉइंट ई है ये लोकेट कर सकते हैं। कैसे? हम आर को अब सेंटर ले लेंगे, ठीक है, कंपास को 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, उसको खोलेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, यानी आर को सेंटर बनाएंगे, ऊपर की तरफ से हम एक आर्क खींचेंगे विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, यू को अब हम क्या करेंगे, सेंटर बनाएंगे, सेंटर लेंगे और अपने कंपास को कितना खोलेंगे, फिर 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, जो पहली वाले आर्क को कट करेगा कहीं ना कहीं पे, वो हमारा क्या पॉइंट होगा, पॉइंट ई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली क्या करेंगे, ई आर को ज्वाइन करेंगे, ई यू को ज्वाइन करेंगे, और ये रहे ये जो एडसेंट दीज टू एडसेंट पॉइंट्स, अब हम इनको भी ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर, ठीक है, समझ आ गया? चलो ठीक है। तो इस हवाले से जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, उसमें जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी बेस पे है। देयर आर गिवन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। एक और कंसेप्ट भी है उसमें, लेकिन उसको हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेटल एल आई एफ टी। जो पहला पार्ट है, एल आई इक्वल 4 सेंटीमीटर, आई एफ इक्वल 3 सेंटीमीटर, टी एल इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, एल एफ इक्वल 4.5 सेंटीमीटर एंड आई टी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। जैसे कि अभी मैं जो आपको सिखा रहा था कि हम कैसे उस क्वाड्रेटल को बनाते हैं जिसमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए गए होंगे। तो उसको यानी आप जहन में रखिएगा। जो तो इस क्वेश्चन को हम यानी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया जो कोई भी फिगर आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसके लिए एक रफ स्केच ड्रा करोगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, एल आई एफ टी के लिए क्या करना है, एक रफ स्केच हम ड्रा करते हैं। एल आई एफ टी, एल आई जो है 4 सेंटीमीटर है, आई एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और एफ टी यहाँ पे नहीं दिया गया है, और टी एल इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है, और 2 डायगोनल्स दिए गए हैं, एल एफ दैट्स इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड टी आई दैट्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मॉडल है। हालांकि ये यानी रियल कंस्ट्रक्शन, हम ये कहेंगे कि एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन ये नहीं है, जो हम ये जो यहाँ पे हमें वैल्यूज दिए गए, मेजरमेंट्स दिए गए हैं, यानी ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये हमने ऐसी रफ एक स्केच ड्रा की। ये हम क्यों ड्रा करते हैं, ताकि हमें आसानी हो जाएगी, जो हमें असल में रियल कंस्ट्रक्शन करनी होगी, इसको बुनियाद बना के हम यानी वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी एल एफ, क्योंकि अगर हम एल एफ ले लेंगे, एल एफ के नीचे से यानी जो ट्रायंगल बनती है एल आई एफ, इसमें तीनों साइड दिए गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल बनाएंगे जहां पे हमें क्या होंगे, तीनों साइड दिए गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा ड्रा, याद रखिएगा क्योंकि ये स्टेप्स मैं नहीं लिखूंगा, आप याद रखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हम पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट एल एफ, ठीक है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट एल एफ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ड्रा करने के बाद असल में हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है, हमारा टारगेट कि हमें ये जो ट्रायंगल है एल आई एफ, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या है, ये जो नीचे पॉइंट आई है, ठीक है, पहले इसको लोकेट करना है। इसको कैसे हम लोकेट करेंगे, क्योंकि जब हम आई को देखते हैं, आई इज 4 सेंटीमीटर फार फ्रॉम पॉइंट एल, एंड आई इज आल्सो 3 सेंटीमीटर फार फ्रॉम पॉइंट एफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल और एफ को क्या करेंगे, इनको सेंटर ले लेंगे, और जब एल को सेंटर लेंगे तब रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर, जब एफ को सेंटर लेंगे तब रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, और हम 2 आर्क ड्रा करेंगे जो आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट आई होगा। हम क्या लिखेंगे, टू लोकेट पॉइंट आई, ठीक है, टू लोकेट पॉइंट आई ड्रा, टू लोकेट पॉइंट आई टेकिंग एल एज सेंटर, ठीक है, ड्रा एन आर्क
with radius 4 सेंटीमीटर below the line segment LF, क्योंकि जो LF है इसके नीचे की तरफ क्या है, पॉइंट I है, तो हम जो यहाँ पे आर्क ड्रा करेंगे वो भी कहाँ की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद F को सेंटर लेंगे, यानी विद F एज सेंटर, ठीक है, with F as center and radius 3 centimeter draw another arc which cuts the previous arc, जो हमने अभी अभी आर्क पहले ड्रा की थी, जो इसको काटेगी किसी ना किसी पॉइंट पे, जहां पे वो काटेंगे वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट I। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपली LI को ज्वाइन करेंगे और IF को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यानी जो कंस्ट्रक्शन कर थी हमारे हमें उस क्वाड्रेटल की, उसका आधा हमने बनाया। अब क्या कर रहे हैं, हमें अब इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी नीचे वाला हिस्सा जो है ये बन गया। ठीक है, अब इसका ऊपर वाला जो हिस्सा, अब हमें इसको बनाना है। हम अब इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए हमें हमारे पास कम से कम क्या होने चाहिए, 3 मेजरमेंट्स होने चाहिए। लेकिन हम जब देखते हैं यहाँ पे LF दिया गया है और LT, लेकिन TF हमारे पास नहीं है। अब हम कैसे इस ट्रायंगल को ड्रा करेंगे, इसको हम ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेकंड डायगोनल TI। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विद LS सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 2.5 सेंटीमीटर अबव द लाइन सेगमेंट LF। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट LF है, इसके ऊपर की तरफ से हम क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, विद रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, यानी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, यहाँ रखेंगे उसकी नीडल, एक आर्क खींचेंगे ऊपर की तरफ। तो सिमिलरली क्या करेंगे फिर हम, क्योंकि F का मेजरमेंट, FT का मेजरमेंट मालूम नहीं, वहां पे हम कोई आर्क ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब हम I पर जाएंगे। तो हम I पर जाएंगे, हम कंपास को कितना खोलेंगे, क्योंकि IT का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर, हम कंपास को भी कितना खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो एक और आर्क ड्रा करेंगे जो इस पहले वाले आर्क को कट करेगी कहीं ना कहीं पर, जहां पे कट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट T। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ज्वाइन TL ज्वाइन TI, और ये जो बाकी 2 पॉइंट्स रह गए, हम इनको ये भी कहेंगे, दीज आर एडजॉइनिंग पॉइंट्स। तो हम T और F को भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारी क्या होगी, ये रोकायड क्वाड्रेटल। ठीक है, ये जो स्टेप्स है आप खुद लिखोगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका यानी यहाँ पे जो इसी एक्सरसाइज 4.2 में जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या है, तो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटल। ये आप याद रखिए, आपके लिए असाइनमेंट होगा। तो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटल गोल्ड GOLD इन विच मेजरमेंट्स में क्या दिए गए हैं, OL इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, GL equals to 6 centimeter, GD equals to 6 centimeter, LD equals to 5 centimeter and OD equals to 10 centimeter। इसके लिए क्या आप करोगे, यहाँ पे भी क्या है, 2 डायगोनल्स दिए गए हैं, कौन कौन सा, शाबाश, GL एक डायगोनल और OD एक डायगोनल दिया गया, और बाकी 3 साइड दिए गए हैं। आप क्या करोगे, पहले सिंपली आप एक स्केच रफ स्केच ड्रा करोगे, उसके बिना पे आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने कहा, पहले एक ट्रायंगल बनाओगे जिसमें 3 साइड दिए गए होंगे, और जब दूसरी ट्रायंगल बनानी होगी तो दैट यू विल ड्रा विद हेल्प ऑफ द डायगोनल, सेकंड डायगोनल। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि हम कोई क्वाड्रेटल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए गए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही है। फी अमानिल्लाह।